अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि इस्लामी नया साल कब शुरू होता और कौन से महीने से शुरू होता है। अगर अभी आपसे कोई पूछे कि हिजरी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, तो क्या आप बिना गूगल किए बता पाएंगे? हमें तो बस इतना पता है कि अब 2025 है। हम अपनी जिंदगी जनवरी के हिसाब से प्लान करते हैं। स्कूल के टर्म्स, काम की डेडलाइंस, गर्मियों की छुट्टियां, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द चलता है। लेकिन जो कैलेंडर अल्लाह की तरफ से आया था, उसके बारे में तो हमें ये तक पता नहीं चलता कि वो कब रीसेट हो गया। महीना मुहर्रम खामोशी से शुरू हो जाता है और हमें कुछ महसूस भी नहीं होता। ना कोई रूहानी वजन, ना कोई अंदरूनी हलचल, ना कोई याद दिलाने वाला कि ये सिर्फ नया साल नहीं है, ये एक मुकद्दस मौका है। क्योंकि ना कोई हलचल होती है, ना सजावटें, ना ईद, ना खानदान के जलसे, बस खामोशी। और शायद इसीलिए अल्लाह ने इसे इतना अज्र दिया, क्योंकि अल्लाह जानता है कि सिर्फ वही लोग जो वाकई ध्यान दे रहे हैं, वही इस खामोशी की पुकार को सुनेंगे। अगर वो खामोशी तुम्हें पुकार रही है, अगर तुम उन लोगों में हो जो बस अल्लाह से एक चुप सुलह चाहते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। शायद तुमने इस साल अपने आप से कहा था कि सब कुछ बदल जाएगा, कि इस बार इबादत में फोकस ज्यादा होगा, अल्लाह से करीब होंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे। लेकिन अब देखो, एक और इस्लामी साल शुरू हो गया है। मुहर्रम चुपचाप आ गया और तुम्हारी रूह अब भी थकी हुई सी लग रही है। ना कोई पटाखे, ना इमोशनल हाई, बस वो भारी सी खामोशी जो कहती है तू अब भी वहीं अटका हुआ है जहां पिछले साल था। और शायद यही वजह है कि तुमने ये वीडियो क्लिक किया। कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ असल, सादा और तुम्हारे आज के हालात के मुताबिक एक ऐसा सुकून भरा दरवाजा जहां से तुम फिर से अल्लाह की तरफ लौट सको। मुहर्रम शोर नहीं करता, लेकिन वो रहमत से भरा है उन लोगों के लिए जो चुपचाप वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो चलो बात करते हैं 7 सादे और सच्चे अमल जो तुम इस महीने कर सकते हो अल्लाह से फिर से जुड़ने के लिए। नंबर 1, आशूरा 10वां मुहर्रम का रोजा रखो, और अगर हो सके तो 9 या 11 तारीख भी। शायद तुमने ये पहले भी सुना है कि आशूरा का रोजा पिछले साल के गुनाहों को माफ करवा देता है, लेकिन सच कहें तो ये जुमला अब उतना असर नहीं करता, क्योंकि हमने इन इनामों को सिर्फ मोटिवेशनल पोस्टर बना दिया है। पर जरा सोचो, एक साल के गुनाह सिर्फ एक दिन की सच्ची भूख से माफ। ना कोई लंबा रोजा, ना 30 दिन का इम्तिहान, बस एक सच्चा दिन। लेकिन सवाल ये है, क्यों उसी दिन? क्योंकि ये वो दिन था जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से बचाया था। एक ऐसा वक्त जब लगता था कोई रास्ता नहीं, और फिर अल्लाह ने दरिया को चीर दिया। शायद आज तुम पर कोई फौज नहीं चढ़ रही, लेकिन हो सकता है तुम अपने ही गुनाहों में डूबे हुए हो। वही गुनाह, वही सुस्ती, वही बहाने, वही सोच। मैं शायद कभी नहीं बदल पाऊंगा। यही वजह है कि ये रोजा इतना ताकतवर है, क्योंकि ये बस इनाम नहीं, एक पैगाम है। मैंने पहले बचाया है, मैं फिर से बचा सकता हूं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 10 तारीख का रोजा नहीं रखा, बल्कि फरमाया कि वो 9 को भी रखते, ताकि हमें और कौमों से अलग किया जा सके। तो अगर तुम रख सको 9 और 10 या 10 और 11 को, ना दिखावे के लिए, ना ये साबित करने के लिए कि तुम बहुत धार्मिक हो, बस इस उम्मीद में कि शायद यही तुम्हारी निजात का वक्त हो। नंबर 2, चुपचाप बच निकलो उस चीज से जो तुम्हें नीचे गिरा रही है। कभी कभी हमें लाउड रमजान या लंबी तकरीरें नहीं चाहिए होती, बस थोड़ी सी खामोशी और राहत चाहिए होती है। मुहर्रम की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो शोर नहीं करता। अगर तुम किसी गुनाह में अटके हुए हो, या नमाज छोड़ चुके हो और वापस आना मुश्किल लग रहा है, या तुम्हारा दिल महीनों से सुन्न पड़ा है, तो मुहर्रम तुम्हारे लिए एक नर्म सी रस्सी लेकर आता है, जिससे तुम फिर से अल्लाह की तरफ लौट सकते हो चुपचाप। तुम्हें सब कुछ इस महीने ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज छोड़ दो, एक हराम चैट, एक आदत, एक लूप जो तुम्हारी रूह को धीरे धीरे मार रही है। बस कुछ दिन के लिए उससे दूर हो जाओ। चुपचाप अल्लाह से कहो, मैं कोशिश कर रहा हूं,
या अल्लाह मुझे छोड़ मत देना। नंबर 3, जानो कि मुहर्रम मुकद्दस क्यों है। हमने रमजान को तो जाना, महसूस किया, जिया, लेकिन मुहर्रम क्यों खास है ये शायद ही कोई बता पाए। कभी सोचा है अगर अल्लाह ने इसे 4 मुकद्दस महीनों में रखा है तो इसमें कुछ तो होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के बाद सबसे बेहतरीन रोजे मुहर्रम के हैं जो अल्लाह का महीना है। लेकिन कितनों को ये हदीस पता है? ये कोई साइड नोट नहीं है कैलेंडर का, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तुम्हारे अमल के वजन को बढ़ा देता है। तो जाओ पढ़ो इसके बारे में, कुरान की आयतें, सहाबा की कहानियां, मुहद्दिसीन की समझ, और हो सकता है एक दिन तुम अपने आप से कहो मैं इतनी उम्र जी चुका और मुझे ये पता तक नहीं था। और वो सवाल भी एक इनायत है। नंबर 4, तन्हाई में सच्चा इस्तिगफार करो। आइए सच्चाई से बात करें। हम में से बहुतों ने अस्तगफिरुल्लाह को टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए जिक्र बना दिया है, लेकिन वो इस्तिगफार जिसकी तुम्हें इस महीने जरूरत है वो तन्हा, सच्चा, बिना दिखावे वाला इस्तिगफार है। शायद तुमने गलतियां की हैं, तौबा को टालते रहे हो, कस्में तोड़ी हैं, और फिर भी अल्लाह ने तुम्हें अब तक फजीहत नहीं किया। ये सोच हिला देने वाली होनी चाहिए। हर रात 10 मिनट दो, कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस अल्लाह से बात करो। या अल्लाह, मैंने ये किया, मुझे शर्म है, मैं थक गया हूं, लेकिन मैं लौटना चाहता हूं। तौबा शो के लिए नहीं होती, वो अंदरूनी सफाई के लिए होती है। नंबर 5, डिस्कनेक्ट करो ताकि दोबारा कनेक्ट कर सको। नॉइज कम, कुरान ज्यादा। तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये कोई ट्रेंडी टिप नहीं है, ये हार्ड रीसेट है। इस हफ्ते एक ऐप डिलीट करो, एक ग्रुप चैट म्यूट करो, 10 मिनट कुरान पढ़ो, बिना टाइमर, बिना मकसद, बस पढ़ो। कभी बिना प्लान के कुरान खोला है और पढ़ते ही चले गए। मुहर्रम वो वक्त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल भी जंग लग जाते हैं जैसे लोहे को जंग लगती है, और उन्हें साफ करने का तरीका है अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत। नंबर 6, सिर्फ अपने लिए एक दुआ लिस्ट बनाओ, पूरी तरह से सच्ची और निजी। हम दुआ को अक्सर सलात के बाद की एड ऑन बना देते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी उन बातों के लिए दुआ की जो तुम किसी से कह नहीं पाए? मुहर्रम 4 मुकद्दस महीनों में से है, दुआ का वक्त है। तो इस महीने एक लिस्ट बनाओ ना इंस्टाग्राम के लिए, ना एस्थेटिक के लिए, बस अल्लाह के लिए। जो चीजें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं वहीं से शुरू करो। या अल्लाह, मैं हार मान चुका हूं। या अल्लाह, मैं वो नहीं बन सका जो बनना था। या अल्लाह, क्या अब भी माफी की गुंजाइश है? आखिर में ये वीडियो कोई पूरी गाइड नहीं है, ये बस वो शुरुआत है जो तुम जैसे थके हुए दिलों को चाहिए थी। शायद तुम इन 7 में से एक ही चीज कर पाओ, वो भी ठीक है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी हरकतें देखता है, तुम्हारे नंबर नहीं। तो एक आखिरी काम करो, कमेंट में एक छोटी सी दुआ लिखो, सच्ची, बेपर्दा, जैसे या अल्लाह, इस साल को भी पिछली तरह जाया मत जाने देना। शायद कोई आमीन कह दे और शायद बस वही काफी हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ, किसी और तक पहुंचा दो, लाइक्स के लिए नहीं, सिर्फ याद दिलाने के लिए। और अगर तुम अब तक यहां तक पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। और दुआ है कि ये साल वो साल हो जब तुम आखिरकार अपने आप से वापस जुड़ सको, चुपचाप, नरमी से, लेकिन सच्चाई से। आमीन।